सबसे पहले बड़ी खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बनीगाला में इमरान खान के घर के करीब पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इमरान खान चौक की लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। इमरान खान के घर को जाने वाले नाके पर पुलिस तैनात है। खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पीटीआई के कारकुन भी कायद की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि बनीगाला में इमरान खान के घर के करीब पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और इमरान खान के घर को जाने वाले नाके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इमरान खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कायद की हिफाजत के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। बोल न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त बनीगाला में ही मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अली, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त बनीगाला में क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और ये बैरियर 1 है, जहाँ से इसके बाद लास्ट बैरियर है जो इमरान खान साहब के घर का है। इससे पीछे नीचे जो है वो इमरान खान चौक है, जहाँ पे पुलिस का नाका है। वहाँ पे खारदार तारें लगा दी गई हैं, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और 2 घंटे कबल जो है वो इस एरिया की लाइट चली गई थी और उसके बाद और ज़्यादा जो इबहम था वो फैलना शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जब आज इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं उनके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। F9 पार्क में जो होने वाली तकरीर थी जो एक जज और IG और DIG के हवाले से थी, और उसके बाद यूं ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बाद तनाव में इजाफा होना शुरू हो गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान, मर्दों, खवातीन, छोटे छोटे बच्चे, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और वो इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं और उनका ये अज़्म है कि हम यहाँ पे हर सूरत इमरान खान की हिफाजत करेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताऊँ कि मुराद सईद जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर वो यहाँ पे पहुँचे। यहाँ कारकुनान ने नारे लगाए। इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुनैद अकबर, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी जिन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था इमरान खान के कहने पे, मालाकंड से रुकने कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद है। जुनैद साहब, ये बताइएगा रात के इस पहर आप यहाँ पे मौजूद क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो इस हुकूमत के लाने वाले हैं, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया, आज भी आपको पता चला होगा कि ठीक। अली शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो इस वक्त आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। वहां पर पुलिस की भारी नफरी तो मौजूद है, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले की आप मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह कम नहीं होंगे और कोई ये गलतफहमी में न रहे कि इमरान खान जो है वो जेल में जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो घरों में बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला हम उस हर घर की जो है उसका घेराव करेंगे, हर उस शख्सियत का घेराव करेंगे जिसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश बनाई है। और कल मैं ख़ुद उस जलसे में स्टेज पे था, खान साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि हम इन जज साहिबा को और IG को अदालत लेके जाएंगे। तो इससे तो बड़ी बड़ी बात इन लोगों ने की, अदालतों के खिलाफ की है, शख्सियात के खिलाफ की थी। तो ठीक, अली शेर हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं बनीगाला के बाहर। आप मनाज़िर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।